हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। इस चैनल पे आप जो है कि ओरेकल डेटाबेस से रिलेटेड वीडियो, काइनमास्टर में एडिटिंग कैसे करते हैं, पिक्सेल लैब में हम लोग कैसे जो है कि टेक्स्ट डिज़ाइन करते हैं, वो सब से रिलेटेड मैं वीडियो इस चैनल पे डालता हूँ, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, और जो मैं सीखता हूँ, जो नई नई चीज़ें मैं सीखता हूँ, जो मुझे आता है वो सब मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग ओरेकल के सीरीज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है कि एसक्यूएल ट्यूटोरियल के पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो अभी क्या हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स और भी आगे कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इंडेक्स क्या है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स इज़ यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है, जब भी डेटाबेस में जो है इंडेक्स क्रिएट होता है तो आपका जो डेटा है जो कि फेच होता है, बहुत ही फास्ट फेच होता है। ठीक है, इसलिए इंडेक्स क्रिएट किया जाता है कि जब भी आप डेटा फेच करेंगे तो बहुत फास्ट फेच होगा डेटा। क्यों डेटा फेच होगा फास्ट? क्योंकि जब भी आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो हर एक रो जो टेबल में जो रो होते हैं, हर एक रो के बदले में रो के हर एक रो के लिए एक एक रो आईडी जो है कि ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो रो आईडी जो होता है सबसे फास्टेस्ट सर्च करने के लिए हम लोग को होता है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट सर्च कैसे करते हैं, रो आईडी से। तो रो आईडी से हम लोग यहाँ पे इंडेक्स जो बनाता है रो आईडी बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग को टेबल क्रिएट करने हैं इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो इंडेक्स कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल नेम आईडी इंट नॉट नल, नेम वैरकर 20 नॉट नल। ठीक है, एज इंट नॉट नल, एड्रेस कैरेक्टर और सैलरी डेसिमल और प्राइमरी की आईडी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कस्टमर टेबल क्रिएट किया और यहाँ पे इसको हम लोग क्रिएट करने के बाद हम लोग जो है कि टेबल अब कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल या मल्टीपल कॉलम पे हम लोग जो अप्लाई कर सकते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल में। तो यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स नेम हम लिख देंगे। यहाँ पे जो है कि सिंटेक्स है, अब इस सिंटेक्स को आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, किस टेबल पे आप जो है कि इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं और उस टेबल का कॉलम एक या एक से अधिक हो सकता है। तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉमा अब जितना भी कॉलम पे आप इंडेक्स लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम और उसके बाद आप कॉलम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक या एक से अधिक पे हम लोग का जो है कि क्रिएट हो जाएगा, इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। तो टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन एज कॉलम, ठीक है, हम लोग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। कस्टमर टेबल में एज कॉलम है जिसपे हम लोग को क्रिएट इंडेक्स करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे ये सिंटेक्स है, क्रिएट इंडेक्स नेम, यहाँ पे IDX अंडरस्कोर एज हमने दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। ऑन यहाँ पे टेबल नेम कस्टमर्स और किस पे करना है, यहाँ पे कॉलम नेम ऑन क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लोग कॉलम देंगे। ठीक है, हमको एज पे करना है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इंडेक्स जो है क्यों यूज किया जाता है, कि सबसे फास्ट जो है डेटा फेच करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स जहाँ पे क्रिएट रहेगा तो उस टेबल के उस कॉलम का डेटा सबसे फास्ट सर्च होगा, रिजल्ट लेके देगा। ठीक है, सबसे फास्ट हम लोग को फेच करके देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, जब मान लिया कि हम लोग को जो है कि इंडेक्स क्रिएट कर लिया और उसको हम लोग को डिलीट करना है, तो कैसे हम लोग डिलीट करेंगे, ड्रॉप एन इंडेक्स कंस्टेंट। ठीक है, इंडेक्स को हम लोग कैसे ड्रॉप करेंगे उसके लिए ये सिंटेक्स है, आप जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। क्रिएट करने का और डिलीट करने का ये दोनों का हम लोग नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो अल्टर टेबल नेम ड्रॉप इंडेक्स नेम। ठीक है, इंडेक्स नेम क्या है, IDX अंडरस्कोर एज, हमने जो क्रिएट किया था उसी को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो वो ड्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस जो क्वेरी को आप कमांड को रन कराएंगे तो वो जो इंडेक्स हमने क्रिएट किया था वो इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग ओरेकल के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। ठीक है, ओरेकल क्या है वो हम लोग जानेंगे। इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड मल्टी यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा जो है कि मल्टी यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ओरेकल। ठीक है, ओरेकल इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। ओरेकल जो है
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है ओरेकल कॉरपोरेशन से। रिलेशन डेटाबेस क्या होता है कि सारा का सारा डेटा जो उसके अंदर का डेटाबेस के अंदर जितने भी होते हैं सब के सब जो है कि आपस में रिलेशन में रहते हैं। रिलेशन मतलब है कि एक टेबल से दूसरे टेबल का डेटा कैसे फेच करेंगे, उस तरीके से हम लोग को यहाँ पे जो है उसी तरीके उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। उसके बाद ओरेकल वर्क्स टू एफिशिएंटली मैनेज इट्स वर्क a database of information among the multiple clients requesting and sending data in the network। ठीक है, यहाँ पे ओरेकल जो है कि अपने जो है कि डेटाबेस के रिसोर्स को ये यूज़ करता है और जो है कि नेटवर्क पे डेटा भेजता है। ठीक है, मल्टीपल क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है उसको भी भेजता है नेटवर्क पे डेटा। ठीक है, इट इज़ एन एक्सेलेंट डेटाबेस सर्वर चॉइस फॉर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ये जो बहुत ही बढ़िया जो है डेटाबेस सर्वर है जो कि क्लाइंट और सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्लाइंट और सर्वर दोनों आप एक ही सिस्टम पे बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि MS-DOS, नेटवेयर, यूनिक्सवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस 2 एंड मोस्ट यूनिक्स फ्लेवर्स। ठीक है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे ये चलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं जो कि ओरेकल का हमने देख लिया। अब हम लोग ओरेकल की हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, क्या हिस्ट्री, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हम लोग को ओरेकल मिला। ठीक है, ओरेकल बिगेन इन 1977। ठीक है, 1977 में स्टार्ट हुआ और 32वां जो है कि वंडरफुल ईयर जो है कि 32वां सालगिरह जो इन्होंने मनाया है 2009 में। 1977 से 2009 में 32 साल उसको पूर गया। ठीक है, 1977 में कैसे हुआ, लैरी एलिसन, बॉब माइनर एंड एड ओट्स, लैरी एलिसन, बॉब माइनर एंड एड ओट्स फाउंडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज टू अंडरटेक डेवलपमेंट वर्क। इन्होंने फाउंड आउट किया कि कहाँ पे सॉफ्टवेयर हम लोग को डेवलप करें, उसका लैब हम लोग उन्होंने फाउंड आउट किया और वहाँ पे उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। उसके बाद 1979 में वर्जन 2.0 ऑफ ओरेकल वाज रिलीज्ड। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम दिया गया एसक्यूएल डेटाबेस। द कंपनी चेंज इट्स नेम टू रिलेशनल सॉफ्टवेयर। उसके बाद इसका नाम जो चेंज किया गया रिलेशनल सॉफ्टवेयर इंक्लूसिव INC। ठीक है, तो 1979 में 2.0 वर्जन ओरेकल का रिलीज हुआ। ठीक है, और इट बिकेम फर्स्ट कमर्शियल रिलेशन डेटाबेस एंड फर्स्ट एसक्यूएल डेटाबेस। इसको फर्स्ट कमर्शियल रिलेशन डेटाबेस एंड फर्स्ट एसक्यूएल डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है, और उसका नाम बाद में RSI कर दिया गया है। ठीक है, 1981 में जो है कि RSI रिलेशनल सॉफ्टवेयर इंक्लूसिव जो है कि INC स्टार्टेड डेवलपिंग टूल्स फॉर ओरेकल। ओरेकल के लिए इन्होंने और आगे टूल्स डेवलप करना स्टार्ट किया 1981 ईस्वी में। ठीक है, RSI मतलब रिलेशनल सॉफ्टवेयर INC। ठीक है, RSI स्टार्टेड डेवलपिंग टूल्स फॉर ओरेकल। उसके बाद 1982 में RSI वाज रीनेम्ड टू ओरेकल कॉरपोरेशन। उसके बाद 1982 में RSI ने रीनेम कर दिया उसको ओरेकल कॉरपोरेशन के नाम से। 1983 ईस्वी में जो है ओरेकल रिलीज्ड वर्जन 3.0 और उसको उन्होंने लिखा है ये C लैंग्वेज में। ठीक है, और उसको रन कराया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन करा के देखा उन्होंने। ठीक है, 3.0 वर्जन ओरेकल का जो 1983 ईस्वी में आया और उन्होंने C लैंग्वेज में लिखा और उसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रन करा के देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है अगला जो 1984 ईस्वी में ओरेकल वर्जन 4.0 वाज रिलीज्ड। ठीक है, ओरेकल वर्जन जो 4.0 रिलीज किया गया और उसके बाद उसमें जो है इट कंटेंट फीचर्स लाइक कनकरेंसी कंट्रोल, मल्टी वर्जन एंड कंसिस्टेंसी। 1985 में 4.0 आया। ठीक है, और सेम फीचर्स के साथ यहाँ पे और भी उसमें अच्छा करने की कोशिश किया गया। और 2007 में 1984 में यहाँ पे देख सकते हैं 4.0, 1985 में 4.0। ठीक है, वो दोनों को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश किया गया। और उसके बाद 2007 में जो है कि ओरेकल 11G आया था, ओरेकल 11G डेटाबेस आया था। और अभी जो लेटेस्ट है वो 19C है। अभी 2020 में जो आप देखेंगे, आप जब ओरेकल डेटाबेस के साइट पे जाएंगे तो अभी आप देख सकेंगे कि ओरेकल डेटाबेस 19C आपको मिलेगा। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन जो कि सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था। तो वो आपको यहाँ पे अभी 19C वर्जन आपको मिलेगा ओरेकल का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जाना ओरेकल डेटाबेस कि कैसे कैसे ये आया, कब कौन से ईयर में कैसे कैसे ये डेवलप किया गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने जाना ओरेकल के बारे में। ओरेकल की सारी हिस्ट्री हमने जाना यहाँ पे 1977-79 से लेकर यहाँ पे 2007 में ओरेकल 11G और अभी जो ओरेकल 19C चल रहा है। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि अब ओरेकल के एसक्यूएल में जो है एसक्यूएल के सिंटेक्स क्या होते हैं। ठीक है, 31 पॉइंट हम लोग का क्या है, एसक्यूएल सिंटेक्स। ठीक है, एसक्यूएल सिंटेक्स क्या होता है ये हम लोग आज जानेंगे। तो एसक्यूएल सिंटेक्स इज फॉलोड बाय यूनिक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस कॉल्ड सिंटेक्स। ठीक है, एसक्यूएल जो होता कमांड होता है उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, उसका तरीका जो है, उसको लिखने के तरीका को हम लोग जो है कि बोलते हैं एसक्यूएल सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, एक यूनिट सेट ऑफ रूल्स है जिसे उसको अगर उसी तरीके से आप लिखेंगे तो आप जो है कि रन करा सकते हैं एसक्यूएल कमांड को। ठीक है, तो एक सेट ऑफ रूल्स है, यूनिक सेट ऑफ रूल्स, और ये तरीका है एसक्यूएल के कमांड को लिखने का। ठीक है, डेटाबेस से जैसे कि डेटाबेस से बात करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज चाहिए, और उसको जो एसक्यूएल लैंग्वेज को एसक्यूएल कमांड को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको सिंटेक्स को हम लोग बोलते हैं कि वो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं सिंटेक्स। ठीक है, तो एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है, सारा का सारा एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है सब ये इस कीवर्ड जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उससे स्टार्ट होता है। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर, ड्रॉप, क्रिएट, यूज और शो, इतने सारे से आप ये स्टार्ट होता है। और जो है कि जो लास्ट में जो सेमी कॉलन दिया जाता है, लास्ट जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट होगा उसके लास्ट में सेमी कॉलन से इंड होगा। ठीक है, जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट होगा वो इंड होगा सेमी कॉलन से। यहाँ पे देख सकते हैं सेमी कॉलन किस तरह है, आप कीबोर्ड में आप देख सकते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज डैट एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, एसक्यूएल लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव नहीं है। आप जो है किसी भी तरह आप अपर केस से लोअर केस में कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे हमने लिखा तो बड़ा कैपिटल में सेलेक्ट है, स्मॉल में सेलेक्ट, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, एसक्यूएल स्टेटमेंट में तो आप जो है कि ये फ्री है कि आप जब भी एसक्यूएल स्टेटमेंट इंटर करेंगे, जब भी आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे जो कि एसक्यूएल स्टेटमेंट जो केस सेंसिटिव नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं अपर केस या लोअर केस में आप डाल दिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वो रन करेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा उसके मीनिंग में। अब वो एसक्यूएल डेटाबेस जो समझेगा उसको कि वो सेम चीज़ें, कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, वो सेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा एसक्यूएल का कमांड जो होता है यहाँ ये सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर, ड्रॉप, क्रिएट, यूज से स्टार्ट होता है और सेमीकोलन से इंड होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं किसी भी डेटा को, तो उसके लिए ये है सिंटेक्स, ये है। तो ठीक है, तो ये सिंटेक्स जो है आप इसे ज़रूर लिख लें। तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n तक फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉमा देंगे बीच बीच में, हर एक कॉलम के बीच में कॉलम के बाद आप जो है कि कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, नोट डाउन ऑल दी एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे आप सिंटेक्स को आप नोट डाउन कर लेंगे फ्यूचर के लिए, जो कि जब हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, उसमें जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उस वक्त आपको काम आएगा। आप उसी जो सिंटेक्स को देख के आप समझ पाएंगे कि हाँ, हमने जो सिंटेक्स बताया था उसी सिंटेक्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने क्या दिया, सेलेक्ट करते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, और उसके बाद कॉलम, जो भी कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कॉलम 1, कॉमा कॉलम 2। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, और हम लोग का आता है एसक्यूएल डिस्टिंक्ट क्लॉज। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है, जो कि उसका हम लोग का यहाँ पे सिंटेक्स है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्या होता है कि वो जो है कि डुप्लीकेट रो को हटा देता है, ओरिजिनल रो को हम लोग को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल वेयर क्लोज का हम लोग का सिंटेक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 से लेके जितने भी कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल से आपको डेटा सेलेक्ट करना है उसके बाद। ठीक है, वेयर उसके बाद यहाँ पे वेयर देंगे, वेयर के बाद कंडीशन देंगे, आप कोई भी कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं वेयर के बाद। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का अगला आता है एसक्यूएल एंड और क्लोज। ठीक है, एंड और क्लोज। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में यहाँ पे एंड और का यहाँ पे प्रयोग होगा। आप कितने भी कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन 1 एंड या और आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एंड देंगे कंडीशन 2 या और देंगे कंडीशन 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है एसक्यूएल इन क्लोज का सिंटेक्स क्या होता है।
तो स्किल्स इन क्लॉज का सिंटेक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एसक्यूएल सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन वैल्यू 1 वैल्यू 2 से लेकर वैल्यू n तक जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, किसी एक लिस्ट में से एक पर्टिकुलर चीज़ को देखता है कि हाँ भाई ये मेरा है कि नहीं है। तो ये उसका सिंटेक्स, इन क्लॉज का सिंटेक्स ये है, आप इसे ध्यान में रख लें ताकि आगे आने वाले जो फ्यूचर में जो हमने जो मैं डालने वाला हूँ, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और थ्योरी प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पे इसको काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग का आगे आता है एसक्यूएल बिटवीन क्लॉज। बिटवीन क्लॉज जो है कि रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। तो दो जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है, मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है डेटा, उसके बीच में का रेंज को निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। वैल्यू 1 जो मिनिमम होगा और वैल्यू 2 जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइक क्लोज देखते हैं, एसक्यूएल लाइक क्लोज के सिंटेक्स कैसे होता है। तो ये सब का मैं ये अभी सिंटेक्स बता रहा हूँ, आगे आने वाले वीडियो में मैं सबका जो है कि उसको एक एक एग्जांपल सबको यूज़ करके मैं बताऊंगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे पैटर्न उसका, सारे के सारे यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है कि लाइक क्लॉज के यहाँ पे सिंटेक्स हमने देख लिया। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक, और उसके बाद लाइक के बाद हम लोग पैटर्न देंगे। ठीक है, पैटर्न क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। जब सिर्फ आप ये समझ लें कि कैसे हम लोग लिखते हैं लाइक क्लॉज का सिंटेक्स, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर बाई का क्लोज क्या होता है, ऑर्डर बाई क्या करता है, सॉर्टिंग करता है ऑर्डर बाई। तो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, कॉलम 2 से कॉलम n तक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम यहाँ पे आप देंगे, वेयर कंडीशन आप दे सकते हैं, ऑर्डर बाई। ठीक है, ऑर्डर बाई कॉलम नेम असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग यहाँ पे दो होता है। ऑर्डर बाई में आप दो तरह से सजा सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन आए, असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पे। ठीक है, तो असेंडिंग से सजाना हो या डिसेंडिंग से सजाना हो तो आप वहाँ पे डिफाइन, वहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग का आता है एसक्यूएल ग्रुप क्लोज, ग्रुप बाई क्लोज। ठीक है, ये ग्रुप बाई क्या करता है, ग्रुपिंग करता है, हम लोग का डेटा ग्रुप करके देता है। तो कैसे ग्रुप करते हैं, कैसे क्वेरी चलाते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सिलेक्ट सम ऑफ कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन हम लोग देंगे यहाँ पे, वेयर कंडीशन ग्रुप बाई जो है कि कॉलम नेम ग्रुप बाई हम लोग क्या करें, कॉलम से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बाई कॉलम नेम हम लोग देंगे। ठीक है, अगला हम लोग का आता है एसक्यूएल काउंट क्लोज। एसक्यूएल काउंट क्लोज जो है कि काउंटिंग करने के लिए यूज होता है। तो सिलेक्ट काउंट ऑफ कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, जो भी सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर लें या आप सीख लें, याद कर लें। ठीक है, ताकि आगे जो मैं वीडियो बताऊंगा, जो हम लोग लैब करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम लोग को वहाँ पे दिक्कत नहीं हो, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि लिख लें या याद कर लें। ठीक है, हैविंग क्लोज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैसे सिंटेक्स होता है उसका। सेलेक्ट सम ऑफ कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाई कॉलम नेम हैविंग, यहाँ पे अरिथमेटिक फंक्शन कंडीशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हैविंग क्लोज का ये सिंटेक्स है, आप इसे भी नोट कर लें। ठीक है, आप जो है कि पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कोई भी तो सिंटेक्स आप छूटे नहीं। अगर आप लोग जो है कि यहाँ पे कुछ सिंटेक्स छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको बाद में फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब क्रिएट टेबल स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। टेबल हम जो क्रिएट कैसे करते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, क्या सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग का कीवर्ड है क्रिएट टेबल, ये कीवर्ड है। उसके बाद टेबल नेम आप जो देना चाहे टेबल नेम, उसके बाद कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप। ठीक है, कॉलम, उसके बाद कॉलम n तक जितना कॉलम दे सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी की और 1 और मोर कॉलम, यहाँ पे प्राइमरी की 1 और मोर कॉलम यहाँ पे है। इस तरीके का हम लोग का जो है कि एसक्यूएल के क्रिएट का सिंटेक्स है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर अच्छे से इसको ध्यान में रख लें या नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। तक जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो इस तरीके का सिंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा। जो डेटा टाइप है, ये हम लोग डेटा टाइप के बारे में आगे पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या है। ठीक है, कॉलम तो हम लोग जान चुके हैं, जो वर्टिकल रहता है वो कॉलम होता है, जो हॉरिजॉन्टल सजा रहता है उसको रो बोलते हैं। ठीक है, तो और डेटा टाइप क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एसक्यूएल ड्रॉप टेबल, तो क्रिएट करने के बाद हम लोग को ड्रॉप कैसे करना है टेबल को, वो हम लोग देखते हैं।
तो स्किल ड्रॉप टेबल कैसे करेंगे, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, यहाँ पे जो कमांड है उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम देंगे और उसके बाद इंटर करेंगे तो वहाँ पे रन कराएंगे इस कमांड को, तो वहाँ पे जो है कि टेबल हम लोग का ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट। तो हम लोग जो है कि इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो क्रिएट यूनिक इंडेक्स, ठीक है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स नेम, ठीक है, ऑन टेबल नेम यहाँ पे देंगे और उसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 से लेके कॉलम n तक। ठीक है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल 1 टेबल नेम, उसके बाद कॉलम ब्रैकेट के अंदर जो भी जितने भी कॉलम पे क्रिएट इंडेक्स करना चाहते हैं तो उतने का कॉलम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप इंडेक्स। ठीक है, ड्रॉप इंडेक्स हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट इंडेक्स किया, अब उसी को हम लोग डिलीट करेंगे, ड्रॉप करेंगे डेटाबेस से, ड्रॉप इंडेक्स। तो अल्टर टेबल टेबल नेम, ठीक है, जिस टेबल पे हम लोग को अल्टरिंग करना है, जिस टेबल का हम लोग को डिलीट करना है इंडेक्स, तो अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम और उसके बाद ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम। ठीक है, ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम, ड्रॉप इंडेक्स अल्टर टेबल यहाँ पे कीवर्ड है। ठीक है, सारे के सारे आप सिंटेक्स लिख लेंगे। ठीक है, अल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम, ये है स्टेटमेंट हम लोग का एसक्यूएल डेटाबेस जो एसक्यूएल में ड्रॉप इंडेक्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, एसक्यूएल डिस्क्राइब स्टेटमेंट, DESC स्टेटमेंट, DESC क्या होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, तो हम अपने जो टेबल का स्ट्रक्चर का सारा डिटेल्स देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि मेरे टेबल का क्या जो है कि स्ट्रक्चर का सारा डिटेल्स है। तो यहाँ पे DESC और उसके बाद टेबल नेम करेंगे तो उस टेबल का सारा डिस्क्राइब होके हम लोग को दिखा देगा। ठीक है, DESC टेबल नेम, उसके बाद आप रन कराएंगे। उसके बाद हम लोग का अगला आता है यहाँ पे एसक्यूएल ट्रंकेट टेबल। ठीक है, एसक्यूएल ट्रंकेट स्टेटमेंट क्या होता है, तो ट्रंकेट स्टेटमेंट क्या होता है उसका आप यहाँ पे सिंटेक्स आप देख सकते हैं, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। ट्रंकेट से क्या होता है, आपका जो भी टेबल को आप ट्रंकेट करेंगे उसका सारा टेबल का डेटा हट जाएगा, बस सिर्फ स्ट्रक्चर बच जाएगा। ठीक है, तो आप जो है कि जब भी ट्रंकेट करें तो ध्यान से करेंगे। और यहाँ पे उसका सिंटेक्स ये है, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, एसक्यूएल अल्टर टेबल। अल्टर टेबल का मतलब हुआ कि आप जो है टेबल के जो है कि स्ट्रक्चर में या जो है कि अल्टर टेबल मतलब कि आप जो टेबल के स्ट्रक्चर में जो है कि उसमें ये कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। तो अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड ड्रॉप मॉडिफाई, ऐड करने के लिए नया कॉलम ऐड करने के लिए ऐड देंगे, ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप देंगे, मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई देंगे। उसके बाद कॉलम नेम और उसके बाद कॉलम नेम का यहाँ पे डेटा टाइप। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग या मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप ऑप्शनल है, डेटा टाइप देना पड़ता है और ड्रॉप में नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का अगला आता है एसक्यूएल अल्टर टेबल स्टेटमेंट, रीनेम। अल्टर टेबल हमने देख लिया जहाँ पे जो कि उसका जो है कि स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करते हैं। अब हम लोग जो है कि करेंगे अल्टर टेबल स्टेटमेंट रीनेम। ठीक है, रीनेम कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो अल्टर टेबल रीनेम, रीनेम मतलब कि टेबल को रीनेम करना है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको हम लोग को रीनेम कैसे करते हैं ये हम लोग इसमें सीखेंगे। इस कमांड, उसका कमांड का सिंटेक्स ये है, अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम टू न्यू टेबल। ठीक है, रीनेम टू यहाँ पे न्यू टेबल देंगे। ठीक है, अल्टर टेबल यहाँ पे टेबल नेम ओल्ड टेबल नेम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, मान लिया कि कोई टेबल है उसको EMP टेबल है उसको रीनेम टू EMP न्यू करना है, तो अल्टर टेबल EMP रीनेम टू EMP न्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं टेबल को। ठीक है, अब हम लोग का आता है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, आप कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स ये है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू कीवर्ड है, टेबल नेम अपना देंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा करके जितने भी कॉलम दे सकते हैं, उसके बाद वैल्यूज़, उसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है इसका, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। आप इसे भी ध्यान में रख लेंगे और अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, ताकि आगे जो है हम लोग इंसर्ट इनटू बहुत सारे जितने भी हमने सारे पॉइंट बताएं, सारे के सारे पॉइंट हम लोग जो है कि एग्जांपल के साथ करने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पे सिंटेक्स बता रहा हूँ, तो आगे हम लोग एग्जांपल करके देखेंगे और वहाँ पे हम लोग समझेंगे। अगर आपको यहाँ
ये जो है सिंटेक्स याद रहेगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग का अगला आता है एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट। एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट यहाँ पे है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट अपडेट क्या करता है, टेबल में अपडेट करता है डेटा। ठीक है, तो अपडेट टेबल, यहाँ पे अपडेट टेबल स्टेटमेंट यहाँ पे हमको करना है। अपडेट क्या, टेबल स्टेटमेंट क्या होता है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में अपडेट करना होता है। तो उसका जो है कि यहाँ पे सिंटेक्स ये है, अपडेट टेबल टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, उसके बाद सेट जिस कॉलम में वैल्यू करना है, उसके बाद कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2 और कॉलम n इज इक्वल टू वैल्यू n यहाँ पे देंगे। ठीक है, वैल्यू n और वेयर कंडीशन, यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हैं, नहीं तो कंडीशन नहीं देंगे तो फिर पूरा का पूरा जो टेबल अपडेट हो जाएगा। अगर कंडीशन देंगे, वेयर कंडीशन आप देंगे तो जो कंडीशन देंगे उसी के हिसाब से वो अपडेट होगा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट का सिंटेक्स आपने देख लिया। यहाँ पे अपडेट टेबल, सेट कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 2 वैल्यू और कॉलम n वैल्यू n, उसका तो वेयर कंडीशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिंटेक्स हैं, आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, वेयर कंडीशन है, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग को आता है एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट मतलब कि डिलीट करना होता है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है यहाँ पे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यहाँ पे देंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन देंगे, कंडीशन आप देना चाहते हैं देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो देख सकते हैं कि एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट है। अगला हम लोग का 54 पॉइंट नंबर जो है कि एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। ठीक है, तो डेटाबेस को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट, तो उसके लिए सिंटेक्स ये है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। जो भी स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, जो कमांड मैं बता रहा हूँ, आप उसे ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट डाउन करने के लिए, ताकि आपको बाद में जो कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा, आगे लैब करूँगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दे ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का हम लोग का कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस नेम। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस जो है कि ये कीवर्ड है और डेटाबेस नेम आपका जो डेटाबेस नेम होगा वो डालेंगे। उसके बाद क्रिएट करने के बाद अब हम लोग ड्रॉप करते हैं, तो एसक्यूएल ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट क्या है, ड्रॉप डेटाबेस नेम। उसके बाद एसक्यूएल यूज स्टेटमेंट क्या होता है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे एसक्यूएल यूज स्टेटमेंट का सिंटेक्स ये है, यूज डेटाबेस नेम। ठीक है, यूज डेटाबेस नेम। उसके बाद एसक्यूएल कमिट स्टेटमेंट, तो सीधे कमिट आप देंगे तो कमिट हो जाएगा। एसक्यूएल कमिट स्टेटमेंट मतलब कमिट, और रोल बैक स्टेटमेंट कर देंगे यहाँ पे, उसका सिंटेक्स क्या है तो रोल बैक। ठीक है, ये सारे के सारे सिंटेक्स है, आप सारे के सारे सिंटेक्स को लिख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो सारे के सारे को लिख लें, अच्छे से समझें। ठीक है, फिर से देखें। और ये तो सिर्फ सिंटेक्स है, आगे जो है हम लोग इसको अप्लाई करके देखने वाले हैं। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है जिसमें हम लोग देखेंगे, और के सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, तो दोस्तों का शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।